हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन स्टडी अच्छी है या फिर ऑफलाइन स्टडी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टडी के अपने अपने बेनिफिट हैं। आप ऑनलाइन पढ़ते हो उसका अलग बेनिफिट है, ऑफलाइन का अलग बेनिफिट है। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन किससे पढ़ोगे? यूट्यूब या किसी अदर ऐप से पढ़ोगे। तो जब आप पढ़ते हो तो ऑनलाइन स्टडी आपके ऊपर है कि आप कितना समझ पाते हो। ऑनलाइन में एक वो अट्रैक्शन नहीं हो पाता कि आप जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको सीधे समझ में आती जाए। बहुत से लोगों को आ जाता है पर मिनिमम मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है समझ। तो ऑनलाइन स्टडी में ऐसा होता है और ऑफलाइन स्टडी ऐसा होता है कि आप बुक ले लो, उससे पढ़ते जाओ और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते जाओ। ऑनलाइन में होता है कि आप इसमें हाईलाइट नहीं कर सकते हो, आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे सीधे अपने नोट्स बनाने होते हैं। और बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी आ जाता है ऑनलाइन स्टडी में जो वो टीचर समझाने के लिए यूज करते हैं और आप उसे भी लिख लेते हो। जबकि ऑफलाइन में ये होता है कि आप खुद समझते हो और फिर आप उससे देख कर बनाते हो अपने नोट्स, तो वो अच्छा होता है। ऑनलाइन में आपको बने बनाए नोट्स जो टीचर्स खुद बनाए हुए हैं नोट्स वो मिलते हैं। ऑफलाइन में आपको खुद बनाना होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग या फिर आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाते हो। तो ऑफलाइन स्टडी में ये हो जाता है। और ऑफलाइन लेकिन ऑनलाइन स्टडी ये हुई जैसे आपको कोई स्टार्टिंग करनी है किसी भी एसएससी किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन स्टडी में आपको सिलेबस या फिर कोई भी बुक उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है आपको ऑनलाइन। ऑफलाइन में होता है कि आपको पहले बुक परचेज़ करनी पड़ती है और ऐसा भी हो जाता है कि कई बार आप जो बुक परचेज़ करते हो वो आपके काम की नहीं रहती है, तो खर्चा बढ़ जाता है। तो आप ऑफलाइन में आप ऐसा कर सकते हो कि अगर जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो एग्ज़ाम्स की तो पहले आप ऑनलाइन स्टडी के द्वारा पहले उसे समझ लीजिए कि वो है क्या। उसके बाद ऑफलाइन बुक वगैरह खरीद कर आप उससे नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया, जैसे मैं एमपीपीएससी की कर रही हूँ तो पहले मैंने ऑनलाइन स्टडी से सिलेबस और पूरी बुक वगैरह जो भी मुझे डिटेल से निकालनी थी वो मैंने ऑनलाइन निकाली। उसके बाद मैं ऑफलाइन आई, ऑफलाइन से मैंने फिर बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे कि एनसीईआरटी बेस होता है एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी नहीं अदरवाइज जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हो उनमें भी बेस है एनसीईआरटी। तो आप जैसे एनसीईआरटी की बुक देखेंगे ऑनलाइन ऐप बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड, लेकिन जब आप बुक से पढ़ते हो ना तो बहुत बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है आपको एनसीईआरटी। लेकिन आप वही बुक जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वो उतना समझ में नहीं आने लगता, क्योंकि होता है ना एक बुक जब आप खुद ही पढ़ो तो वो बात अलग होती है बुक से पढ़ो तो। लेकिन अगर आप ऐप से पढ़ते हो तो उतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर आपके ऊपर है, आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो आप फिर ऑनलाइन पढ़ते जाइए। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पर भी चैनल है जहाँ से आप कर सकते हैं तैयारी। और ऑफलाइन में आपको बुक पढ़ना है तो आप बुक वगैरह खरीदिए और अपने नोट्स खुद बनाइए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।